नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भाविक और जीत की बात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं दोहे लेकर आया हूं। जी हाँ, कुछ नई चीज हो गई चैनल पे। इतने दिन से मैं कविता पोएम्स पढ़ते आ रहा था, पर जब मैंने दोहे पढ़ना शुरू किया तब मैंने सोचा कि शायद मुझे आपके साथ मुझे दोहे शेयर करने चाहिए, और इसलिए आज मैं कोई आम इंसान के दोहे लेकर नहीं आया हूँ, बल्कि एक संत के दोहे लेकर आया हूँ। संत कबीर, जिसे आप कबीर साहब के नाम से भी जानते हो, और ये इस फील्ड में बहुत एक्सपर्ट है। और जो पहला दोहा है जहाँ पर उन्होंने अपनी जीवन शैली शुरू की थी, उसके पहले मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ। इन संतों के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। ये जितने भी संत हैं, इनके दोहे भगवत गीता के समान है, और ये संत कृष्ण के समान है। जैसे भगवत गीता में, महाभारत में, भगवत गीता में जब भी कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता के माध्यम से जीवन जीने की शैली बताई, वैसे ही संत कबीर और बहुत से संत अपने दोहे के माध्यम से हम लोगों को जीवन जीने की शैली बताते हैं। और शायद आप सभी ने दोहे कहीं ना कहीं सुने होंगे, पर आज हम इसके डीप मीनिंग में जाने वाले हैं, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि मैं आपके साथ ये सब शेयर करूँ। जो सबसे पहला दोहा शायद आप सभी ने सुना होगा, वो दोहा है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी आपने गोविंद दियो बधाए। उन्होंने सबसे पहले अपने गुरु को मान दिया है, अपने गुरु को सम्मान दिया है। वो भगवान से भी ज्यादा अपने गुरु को मानते थे, अपने गुरु को आगे रखते थे। और यहाँ पर भगवान का मतलब ये नहीं जो आप समझ रहे हो। वो संत कबीर जो थे वो भगवान में मानते थे, पर पत्थर पूजा में नहीं मानते। संत कबीर भगवान में मानते हैं, पर पत्थर पूजा में नहीं मानते। वो कहते हैं कि पहान पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहान, पहान पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहान, ताते तो चाकी भली पिस खाए संसार। बहुत खूब कहा है इन्होंने। हम डीप मीनिंग में जाएंगे तो आपको समझेगा कि कितना खूब कहा है इन्होंने। इन्होंने ये कहा है कि अगर मुझे पत्थर की मूर्ति, उसको पूजने से ही अगर मुझे इस अखिल ब्रह्मांड के भगवान मिल जाते, अगर जो छोटी पत्थर की मूर्ति रहती है ना, अगर वो पत्थर की मूर्ति से उसको पूजा करने से ही मुझे इस अखिल ब्रह्मांड के भगवान मिल जाते, तो भाई मैं तो पूरा पहाड़ पूज लेता। वो कहते अरे इससे अच्छी तो वो चक्की है, जो पुराने जमाने में जो चक्की होती थी ना, चक्की होती थी, वो कहते इससे अच्छी तो वो चक्की है। कम से कम इस चक्की में धान डालकर इससे जो आटा निकलता है, उससे किसी का कम से कम पेट तो भरता है, कुछ कोई खा तो सकता है। कितने प्रैक्टिकल। वो सोचते थे पत्थर को इतना सम्मान देने से अच्छा क्यों ना हम उस चक्की को सम्मान दें। कितने प्रैक्टिकल। ऐसी सोच सिर्फ एक दोहा वाली लोगों के मन में हो सकती है, बहुत प्रैक्टिकल। जब इसकी बात आ ही गई है तब उन्होंने और एक दोहा लिखा था, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना देवल में ना मस्जिद में ना काबे कैलाश में, खोजी होए तो तुरंत मिली हा, खोजी होए तो तुरंत मिली हा, पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब शासन की सांस में, सब कुछ आपके अंदर है। अच्छाई बुराई दुख नर्क स्वर्ग पाप क्रोध, सब कुछ आपके अंदर है। उसे जानिए, अपने मन को जानिए, एक बार पहचानिए और उसकी डीप कॉन्शियस में जाइए। और जब मन की बात आ ही गई है तब उन्होंने ये भी दोहा लिखा था एक, मन ऐसा निर्मल भया जैसे गंगा नीर, मन ऐसा निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। अपने मन को इतना शुद्ध बनाइए, इतना प्योर बना दीजिए कि वो अखिल ब्रह्मांड के भगवान वो खुद आपके सामने कहे और आपसे कहे कि मुझे आपके साथ घूमने दे। सोचो, इतना शुद्ध बनाइए अपने आप को कि भगवान खुद आकर आपको कहे कि भाई मुझे आपके साथ घूमने दीजिए। बहुत बहुत खूब लिखा है इन्होंने। और आगे जो ये दोहा है, ये दोहा मैंने तभी पढ़ा था जब मैं मेरे लाइफ में चेंजेस ला रहा था, और मुझे दोहे के बारे में ज़्यादा पता नहीं था। पर जब मैंने संत कबीर के दोहावली में दोहे पढ़े तब मैं बहुत प्रभावित हो गया, और ये उनमें से एक बहुत मेरा पसंदीदा दोहा है। वो कहते हैं इस दोहे में कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, निंदक नियरे राखिए
आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। बहुत खूब कहा है इन्होंने कहा है कि आपके जो निंदक है, आपके निंदक को आपके पास रखिए, अपने दोस्त से भी ज्यादा पास अपने निंदक को रखिए। क्योंकि जब आप कोई भी गलत काम करते हो तभी वो सिर्फ दो जन जानते हैं, एक तो आप और दूसरा आपका निंदक, जो हर बार आप में आपकी खामी ढूंढता है, जो हर बार आप में से आपको मिस्टेक निकालता है, आपकी जीवन शैली में आपकी मिस्टेक्स निकालता है। और अगर आप उसको ही अपने पास रखोगे और उसे पॉजिटिवली सीखते जाओगे, चेंज करते जाओगे, पॉजिटिवली लेते जाओगे और कहते जाओगे नहीं आई हैव टू चेंज, ये ऐसा नहीं, मुझे ऐसा करना चाहिए था, ये मैंने गलत किया, इसमें मेरी मिस्टेक है, मुझे ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए था, आई हैव टू चेंज। तो वो कहते हैं कि निंदक को पास में रखिए। जब आप अपने मिस्टेक्स निकालने वाले इंसान को पास में रखोगे, अपने निंदक को पास में रखोगे, तब आप बिना साबुन बिना पानी के अपने को साफ कर दोगे। अगर आप निंदक को जो आप में हर बार खामी ढूंढता है, अगर आप उसको ही पास रखोगे अपने, तो आप बिना साबुन बिना पानी से आप अपने आप को साफ कर सकते हो। बहुत खूब कहा इन्होंने। जैसे महाभारत में भगवत गीता के समय कृष्ण ने भगवत गीता के माध्यम से अर्जुन को जीवन जीने की शैली बताई, वैसे ही जितने भी संत हैं वो अपने दोहे के माध्यम से जीवन जीने की शैली बता रहे हैं हम सब लोगों को। और शायद ये उनमें से एक दोहा है जो बहुत मशहूर दोहा है। वो कहते हैं कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लगे अति दूर। कितना अच्छा गाया इन्होंने। शायद इन्होंने ये दोहा इसलिए लिखा है क्योंकि उस समय पे वो ये दोहा अपने समाज के किसी बड़े को कहते होंगे, जो उस समाज के जो उस टाइम पे जो उस समय पे जो बहुत महान लोग थे ना, उनको कहते होंगे कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, तू तो एक खजूर के पेड़ के समान है, ना तू आम आदमी को छाया दे सकता है और खजूर जो फल है वो इतना दूर है कि ना आम आदमी खा सकता है। तो वो कहते हैं कि अपने जीवन में जब भी आप बड़े बन जाओ, महान बन जाओ बहुत, तब भूलना मत कि हमको खजूर का पेड़ नहीं बनना, हमको नीम का पेड़ बनना है जो छाया देता है। और जाते जाते जो कबीरदास का जो आखिरी दोहा है जो उन्होंने अपने मरते दम तक लिखा था, वो दोहे में कहते हैं, जहां दया वहां धर्म, जहां लोभ वहां पाप, जहां क्रोध तहां काल, जहां क्षमा तहां आप। और जाते जाते बस एक जीत की बात कहूंगा कि कबीर खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, कबीर खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना किसी से दोस्त ना किसी से बैर। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलूंगा इसी राह पे एक नए जोश के साथ, एक नई मोटिवेशन के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने परिवार का बहुत बहुत ध्यान रखिए और अपनी जीवन शैली को हंसते हंसते जिए। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।